और दोस्तों, कार्तिक एकेडमी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राकेश गोस्वामी प्रैक्टिस सेट भाग 2। भाग 2 का आज हमारा ये प्रैक्टिस सेट 19वां है, 90 या 19। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। स्पोमेटो है, स्पोमेटो है तो स्फीमीटो क्या है? ये है छाया प्रकाश दिखाना। स्फीमीटो एक क्या है कि छाया प्रकाश दिखाने को ही इस पे मेटो कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन, लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा के चित्र किस पद्धति का उत्कृष्ट प्रयोग है? बात करते हैं हम लियोनार्डो दा विंची की। सबसे पहले लियोनार्डो दा विंची की बात करेंगे तो यह चरम पुनरुत्थान या उच्च पुनर्जागरण उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार है। दोस्तों, थोड़ा गले में इन्फेक्शन है, थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिएगा। लियोनार्डो दा विंची की बात होती है तो सबसे पहले आइए इनके विषय में हम बात करते हैं। लियोनार्डो दा विंची की सबसे पहले इनके जन्म की बात होगी तो इनका जन्म हुआ था 1452 में। कब? 1452 में। 1452 में कहाँ पे हुआ था? तो ये इनका जन्म जो कि विंची में, कहाँ पे? विंची में हुआ था। जो कि इनके गुरु की बात की जाए तो इनके गुरु का नाम है आद्रिया देल वेरेशियो। क्या नाम है? आद्रिया बेल वेरेशियो। यह जो कि शरीर शास्त्र, अंतरिक्ष विद्या का महान ज्ञानी था। किसका? महान ज्ञानी था। शरीर में रक्त के परिभ्रमण की खोज भी की। युद्ध हेतु सशस्त्र गाड़ी का भी आविष्कार किया और वायुयानों एवं हेलीकॉप्टरों के निर्माण की भी योजना बनाई। हेलीकॉप्टर के निर्माण की भी योजना बनाई थी। इसने धार्मिक चित्र बनाए और वह स्वयं धार्मिक नहीं थे। यह स्वयं धार्मिक न थे, लेकिन इन्होंने चित्रण जो किया है वह धार्मिक किए हैं। भौतिक जीवन से इन्हें विशेष प्रेम था। किसे? भौतिक जीवन से इन्हें विशेष प्रेम था। और फ्लोरेंस की एक वकील का ही अवैध पुत्र था विंची। किसका? फ्लोरेंस के एक वकील का अवैध पुत्र था विंची। वस्त्रों की सिकुड़न को
नवीन ढंग से प्रस्तुत करना। किसे? नवीन ढंग से प्रस्तुत करने के संबंध में अनेक प्रयोग किए। बात होती है मोनालिसा की। मोनालिसा का चित्र जो कि वेरेशियो के हाथों में फूल लिए एक महिला का इसी प्रकार का एक चित्र बनाया है वेरेचियो ने भी। बात होती है कि विंची की। विंची ने दो चित्र, लीडा और हंस। कौन सा? लीडा और हंस। इसी को कुमारी लीडा हंस के नाम से प्रसिद्ध है और इसका रेखा चित्र जो है राइफल ने बनाया। विंची के अन्य चित्रों की अगर बात की जाए तो शैल खंडों की राजकुमारी, शैल खंडों की राजकुमारी, द वर्जिन ऑफ रॉक्स शीर्षक से दो चित्र बनाए थे। एक जो कि पेरिस में, दूसरा जो कि नेशनल गैलरी लंदन में संग्रह है। कहाँ पे? नेशनल गैलरी लंदन में संग्रह है। बात होती है विंची की, तो ये प्रधानतः जो कि ड्यूक के दरबार के विभूति रूप में रहा। विंची जो कि अश्वों के अनेक सुंदर रेखा चित्र बनाए। किससे? अश्वों के अनेक रेखा चित्र बनाए। मिलन में ही, कब? मिलन में ही प्रार्थना गृह में, प्रार्थना गृह, इसी को चर्च कहा जाता है। चर्च में द लास्ट सपर, क्या? द लास्ट सपर, इसी को कहते हैं रात का अंतिम भोजन, जो कि 1497 में बनाए थे। ये फ्रेस्को के स्थान पर तैल पद्धति से प्लास्टर भित्ति पर कार्य करने का प्रयोग आरंभ किए थे। 1499 में, कब? 1499 में मिलन पर फ्रांस का अधिकार हो गया और विंची जो कि फ्लोरेंस लौटाया। कहाँ पे? फ्लोरेंस। विंची कहाँ लौटाया? तो फ्लोरेंस। इसी समय विंची के माइकल एंजेलो के साथ फ्लोरेंस की विजयों की स्मृति स्वरूप युद्ध दृश्यों को दो विशाल भित्ति चित्र अंकित करने को कहा गया, पर यह चित्र पूर्ण नहीं हो सका। 1500 से 1504 के मध्य फ्लोरेंस के अधिकारी की पत्नी के व्यक्ति चित्र, जिसका नाम था मोनालिसा, बनाया, जो कि यह तैल पद्धति में बनाया। ऑप्शन नंबर बी का प्रयोग छाया प्रकाश जो कि दृष्टव्य है। यह चित्र जो कि मुखाकृतियों की गढ़नशीलता का आदर्श माना जाता है। 1506 में विंची पुनः मिलन आया और 1507 में संत जॉन का एक चित्र बनाया। तो आइए इनके प्रमुख चित्रों की बात करते हैं विंची के। पहला, वर्जिन एंड चाइल्ड, वर्जिन एंड चाइल्ड। दूसरा, द वर्जिन ऑफ द रॉक्स। कौन थे? द वर्जिन ऑफ द रॉक्स। तीसरा, बैटल ऑफ अधिकारी, बैटल ऑफ अधिकारी।
तीसरा, ईसा की वंदना। चौथा, मैडोना एंड चाइल्ड विद सेंट एन। छठा, एडोरेशन ऑफ मेजी लेडी विद एस। और इनकी कौन कौन सी चित्रण है, तो जो कि मोनालिसा आपका कहाँ संग्रहित है, तो पेरिस के लुव्र संग्रहालय में। ये मूर्तिकार, संगीतकार, चित्रकार एवं वैज्ञानिक भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेंस का विद्यालय तथा सिस्टाइन मैडोना किस पुनरुत्थानवादी कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है? तो यह जो कि किस पुनरुत्थानवादी का प्रसिद्ध चित्र है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, रैफेल का, जो कि इसे सेंजो रैफेल भी कहा जाता है। यह जो कि सबसे अधिक समन्वयवादी था। कौन? रैफेल। क्या था? सबसे अधिक समन्वयवादी था। इसके पिता जो कि जियोवानी शांति और क्या थे? चित्रकार थे। इनके जन्म की बात की जाए तो 1483 में हुआ था और मृत्यु 1520 में हो जाती है। इनके गुरु का नाम था पेरिजिनो। इसी के समय द नाइट इज शर्म मतलब सैनिकों का चित्र बनाया, जो अब नेशनल गैलरी लंदन में स्थित है। क्या? सैनिकों का स्वप्न। विंची की कुमारी, शिशु तथा संत एन के चित्रों को से उसने एक नवीन प्रकार के जो कि मैडोना का चित्र का विकास किया। विंची के जो कि छाया प्रकाश के सिद्धांतों का प्रभाव रैफेल की पृष्ठभूमियों पे इसी समय में मिलना प्रारंभ हो जाता है। 1508 में, कब? 1508 में रैफेल को पोप जूलियस द्वितीय द्वारा की वेटिकन रोम में चित्रांकन हेतु नियुक्त किया गया था। 1509 और 1512, 1509 तथा 1512 के मध्य इसने पोप जूलियस तथा लियो दशम के हेतु भित्ति चित्र अंकित किए। इन्हीं में स्कूल ऑफ एथेंस मतलब एथेंस का विद्यालय प्रसिद्ध कृति है। एक अन्य चित्र श्रृंखला हेलियोडोरस भवन में चित्रित हुई। 1504 में, कब? 1504 में सेंट पीटर्स के गिरजाघर में प्रमुख वास्तु शिल्प भी हुआ। रोम के फर्नेलिसिया नामक स्थान पर उत्कृष्ट भित्ति चित्रण इन्होंने बनाया था, जो कि यह ट्रेपेस्टी डिजाइन का भी आविष्कार कर रहा था।
जिससे अंकित परस्टे सिस्टाइन चैपल में की थी। किसे? परस्टे सिस्टाइन चैपल में की थी। तो आइए इनके प्रमुख चित्रों की बात करते हैं। पहला, द परनासुस। क्या? द परनासुस। दूसरा, स्कूल ऑफ एथेंस। तीसरा, सिस्टाइन मैडोना। चौथा है ईसा का दिव्य शरीर धारण करना। पांचवा, ट्रांसफिगरेशन। क्या? ट्रांसफिगरेशन। छठा है सिस्टाइन मैडोज। सातवां, स्टम्बेंट। आठवां है रैफेल कार्टून। नवा, कोरोनेशन ऑफ द वर्जिन। टेम्पल ऑफ मैडोना। डिस्प्यूट, जो कि नेट में पूछा जा चुका है। और पोर्ट्रेट ऑफ द यंग मैन, सेंट जॉर्ज और ड्रैगन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनरुत्थान का जन्म हुआ। तो पुनरुत्थान कला का जन्म होता है ऑप्शन नंबर बी, इटली में। कहाँ पे? इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोथिक कला थी। गोथिक कला थी। तो गोथिक कला क्या थी? गोथिक कला एक भवन निर्माण की कला थी। गोथिक कला में मित्रों टीसरे का प्रयोग किया जाता था, जो कि कांच के रंगीन छोटे घन होते थे। गोथिक कला के आरंभ की बात की जाए तो 1150 से 1400 के मध्य, जो कि 12वीं शताब्दी की उत्तरी फ्रांस, मुख्यतः चरमोत्कर्ष की बात की जाए, चरमोत्कर्ष, तो यह 13वीं शताब्दी में इसका 13वीं जो कि शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय महत्व प्राप्त होता है। बात होती है 12वीं शताब्दी की। तो 12वीं शताब्दी में सबसे बड़ी उपलब्धि मानववादी विचारधारा का विकास हुआ। मानववादी विचारधारा का विकास हुआ, जिसे ईसाई धार्मिकता के साथ जोड़ने का प्रयास या प्रयत्न हुआ। यह प्रधानता क्या था? भवन निर्माण कला था। हाथी दांत को कला भी थी। इसमें मध्य युग की यह बदनाम शैली भी मानी जाती है। भवनों में हल्कापन था और धातु शिल्प था, जो कि गोथिक शैलियों भवनों के साथ साथ नए आंदोलन में मुख्यतः 3 रूपों का विशेष प्रोत्साहित होता है। पहला, मूर्तिकला। दूसरा, रंगीन कांच। तीसरा, पांडुलिपि अलंकरण। तो गोथिक कला क्या था मित्रों? भवन निर्माण की एक कला थी। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आन मोनार्की नामक प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो आन मोनार्की नामक प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह ग्रंथ जो कि ऑप्शन नंबर बी दांते का है। इसका दांते का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाट्रासेंटो किस वाद से संबंधित है? तो
क्वाट्रा सेंट्रो की बात की जाए, यह किस वाद से संबंधित है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए पुनरुत्थानवाद। क्या है? पुनरुत्थानवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमनस्क कला का प्रारंभ हुआ। रोमनस्क कला, तो सबसे पहले रोमनस्क कला के बारे में बात हम करते हैं। देखिए, रोमन साम्राज्य के पतन, किसके पतन के कारण या पश्चात तथा गोथिक शैली उद्भव से पूर्ण, किसके गोथिक शैली उद्भव से पूर्ण के संक्रमण काल की कला को रोमनस्क कला कहा जाता है। इसका जन्म जो कि फ्रांस में होता है। कहाँ पे? फ्रांस में। रोमनस्क शब्द 19वीं शताब्दी में प्रयुक्त किया गया, जिसके अंतर्गत 11वीं तथा 12वीं सदी में यूरोपीय गिरजाघरों की वास्तुकला एवं कैरो, लिंजियन व आटोनियन कला भी आ जाती है। यह कला जो कि बाइजेंटाइन कला शैली से प्रभावित है। किससे? बाइजेंटाइन कला शैली से प्रभावित है। रोमनस्क कला के मित्रों 3 प्रमुख केंद्र हैं। पहला फ्रांस, दूसरा स्पेन, तीसरा इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइजेंटाइन कला का सर्वोत्तम रूप रेवेन्ना को साइन टाइल चर्च में दिखाई देता है। इसका निर्माण किसके समय हुआ? तो इसका निर्माण जो कि किसके समय में हुआ? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, सम्राट जस्टिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया की वास्तुकला का प्राचीनतम उपलब्ध उदाहरण है। प्राचीनतम उपलब्ध उदाहरण है, तो यह है ऑप्शन नंबर ए, 5वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व बना एरिदू का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित प्रसिद्ध मूर्तिकार राम बी सुतार की प्रतिमा है। तो राम बी सुतार की प्रतिमा है। दोस्तों, आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन पे अगर कंफ्यूजन है तो आप मेरे 8318545973 पे व्हाट्सएप करिएगा। आपको सारा कंफ्यूजन आपको विथ डिस्क्रिप्शन दूर कर दिया जाएगा। तो 70 का ऑप्शन नंबर जो कि डी, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीटर पाल रूबेंस का जन्म कहाँ हुआ था? तो पीटर पाल रूबेंस, तो इनका जन्म जो कि ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी में। कहाँ पे? जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कलकत्ता ग्रुप से संबंधित है? तो कलकत्ता ग्रुप से संबंधित है। दोस्तों, एक दिन हम सोच रहे हैं कि
जो कि एक क्लास आपके सिर्फ ग्रुप से ले लिया जाए, जिसमें कलकत्ता ग्रुप रहे, 1890 बॉम्बे ग्रुप, सारे ग्रुपों की चर्चा एक ही क्लास में कर ली जाए एक दिन। वो दिन आप लोग डिसाइड करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलकत्ता ग्रुप। तो संबंधित है नीरज मजूमदार। कौन है? निरोध मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ की कुल ऊंचाई कितनी है? तो इसकी कुल ऊंचाई है ऑप्शन नंबर जो कि डी 37.19 मीटर। कितना है? 37.19 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोध गया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो बोध गया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी अशोक ने। किसने? अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिम्ब्रा की कृति रात्रि की पहरी द नाइट वॉच का माध्यम है। तो रिम्ब्रा की कृति रात्रि की पहरी द नाइट वॉच, तो जो कि यह है ऑप्शन नंबर सी तैल माध्यम में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोजाइनस का वह प्रसिद्ध ग्रंथ जिसमें उन्होंने अपना प्रसिद्ध सिद्धांत उदात्त को प्रकट किया। तो लोजाइनस का वह प्रसिद्ध ग्रंथ जिन्होंने अपना प्रसिद्ध सिद्धांत उदात्त को प्रकट किया, तो ये है ऑप्शन नंबर ए पेरिप्सूस। कौन है? पेरिप्सूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस में जन्मी रोकोको शैली का चरमोत्कर्ष कहाँ हुआ? तो रोकोको शैली, तो यह ऑप्शन नंबर जो कि डी जर्मनी। इससे पहले वाले वीडियो मैंने रोकोको शैली के विषय में जो कि मित्रों विधिवत चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शैली में अंग्रेजी की सी अक्षर के आकार वाले अलंकरणों का प्रयोग हुआ है? तो सी आकार वाले अलंकरणों का प्रयोग मित्रों यह जो कि ऑप्शन नंबर बी रोकोको शैली में ही हुआ है। किसमें? रोकोको शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कलाकार को फ्रेंच अकादमी का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था? किसका? फ्रेंच अकादमी का प्रथम पुरस्कार, तो यह है ऑप्शन नंबर ए बूशे। क्या है? बूशे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगों के वैज्ञानिक तथा दृष्टिगत मिश्रण से संबंधित कला सिद्धांत का नाम बताइए। तो रंगों के वैज्ञानिक तथा दृष्टिगत मिश्रण से संबंधित कला सिद्धांत का नाम बताइए। तो यह है ऑप्शन नंबर बी बिंदुवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला संवेगों का अभिव्यक्ति मात्र है, यह विचार है। कला संवेगों का अभिव्यक्ति मात्र है। यह विचार जो कि ऑप्शन नंबर ए क्रोचे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान से आयातित वह रंग जो अजंता के चित्रकारों ने प्रयोग किया, तो यह जो कि ऑप्शन नंबर सी लेपिस लाजुली। क्या है? नीला रंग भी इसी को कहा जाता है, नीला रंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में स्थित बाघ गुफाओं का नामकरण किस पर आधारित है? तो बाघ गुफा जो कि किस पर आधारित है?
यह जो कि ऑप्शन नंबर बी बाघ नदी पर। किस पे? बाघ नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महान कलाकार को प्रथम महान राष्ट्रीय कलाकार कहा जाता है? तो प्रथम महान राष्ट्रीय कलाकार कहा जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी विलियम होगार्थ। कौन है? विलियम होगार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा में स्त्रियों की आंखें किस रूप में बनाई गई है? तो स्त्रियों की आंखें, कांगड़ा शैली की बात हो रही है, जो कि प्रसिद्ध चित्रण है बनी ठनी, नहीं सॉरी, ये है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, जो कि धनुषा कार। कांगड़ा शैली की आइए हम बात करते हैं। किसकी? कांगड़ा शैली की। तो जो कि ये कटोच राजवंश की सत्ता थी। कांगड़ा जो कि प्राचीनतम राजवंश था। कांगड़ा शैली का जन्म जो कि 18वीं शताब्दी में होता है। बनी ठनी जो कि मित्रों किशनगढ़ शैली का जो कि प्रसिद्ध चित्रण है। कांगड़ा शैली के जो कि 3 प्रमुख केंद्र थे। कितने? 3 प्रमुख केंद्र थे। पहला था गुलेर, दूसरा था सुजानपुर और तीसरा था नूरपुर। क्या था? नूरपुर। तो राजा संसार चंद्र के समय में, कब? 1775 से 1883, जो कि इनका जन्म राजा संसार चंद्र का पालमपुर तहसील के लंबा गांव में हुआ था। यह कुशल राजनीतिज्ञ, संगीत प्रेमी, महान योद्धा, साहित्य प्रेमी व कला शासक थे। इनको जो कि बाल्य काल से ही चित्रों को संग्रहित करने का शौक था। संसार चंद्र के समय में तारीख पंजाब की रचना मोइनुद्दीन ने की थी। किसने? मोइनुद्दीन ने की थी। बात होती है संसार चंद्र की। किसकी? संसार चंद्र की। तो गुणी व पारखी होने के कारण, कला का गुणी व पारखी होने के कारण उसके समय में लोग उसे हातिम और रुस्तम कहकर पुकारते थे। कांगड़ा का स्वर्णिम काल जो कि 1786 से 1805 तक रहा है। 1820 में अंग्रेज यात्री मूरक्राफ्ट आलमपुर में संसार चंद्र से जो कि भेंट की थी। संसार चंद्र जो कि कृष्ण के परम भक्त थे। यह वैष्णव के अनुयायी थे। किसके? वैष्णव के अनुयायी थे। यही कारण है कि ये कांगड़ा जो कि एक पहाड़ी शैली है, यही कारण है कि समस्त पहाड़ी चित्रकला में कृष्ण लीलाओं का चित्रण हुआ है। किसकी? कृष्ण लीला की। सर्वाधिक जो कि राधा कृष्ण की, राधा कृष्ण की। तो संसार के संध के समय में मित्रों, समय में
निम्न ग्रंथों का चित्रण हुआ है, जैसे कवि प्रिय और रसिक प्रिय। इसके लेखक हैं जो कि केशवदास। दूसरा हुआ है जयदेव प्रिय गीत गोविंद का। तीसरा है बिहारी सतसई जो कि बिहारी द्वारा लिखा गया है। चौथा भगवत पुराण, पांचवा नल दमयंती और छठा सूरदास की रचना। संसार चंद के समय में सिकंदर महान का व्यक्ति चित्र बनाया गया था। किसका? सिकंदर महान का व्यक्ति चित्र बनाया गया था। कांगड़ा शैली की अगर विशेषता की बात की जाए तो कांगड़ा शैली मित्रों दो शैलियों का सुंदर मिश्रण है। एक राजस्थानी प्लस मुगल शैली का यह मिश्रण है। इस शैली का दूसरा पॉइंट है दृश्य प्रधान या रोमांटिक है विशेषता। तीसरी बात की जाए तो लघु आकार के चित्र बने हैं। इसमें लघु आकार के चित्र बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार में वर्तमान में कुल कितने मंजिल हैं? टोटल 5 मंजिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के श्रेष्ठ कलाकारों में गिने जाने वाले अंग ने किस विधा में श्रेष्ठता प्राप्त की थी? अंग की बात हो रही है तो जो कि इनकी विशेषता प्राप्त थी ऑप्शन नंबर डी रेखा चित्र में। किसमें? रेखा चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुफा के चित्रों में प्रयुक्त रंग उसी क्षेत्र से प्राप्त रंगीन पत्थरों को पीसकर उसे गोंद में मिलाकर लगाया गया है? तो जो कि यह जो कि ऑप्शन नंबर डी बाघ की गुफाएं। किसमें? बाघ की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस का मूल आधार है। रस का मूल आधार है यह है ऑप्शन नंबर ए अस्थाई भाव। क्या है? अस्थाई भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा रवि वर्मा और अमृता शेरगिल ने किस माध्यम में समकालीन जीवन के विषयों का चित्रण किया? तो राजा रवि वर्मा और अमृता शेरगिल तीनों ने ऑप्शन नंबर ए तैल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रूट्स के पुत्र के निधन की खबर किसकी कृति है? ब्रूट्स के पुत्र के निधन की खबर किसकी कृति है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी दावीद की। किसकी? दावीद की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहते हैं? तो यह है ऑप्शन नंबर ए मोने को। किसे? मोने को। नेक्स्ट क्वेश्चन, होली फैमिली किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो होली फैमिली जो कि माइकल एंजेलो, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालिसिस तथा द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी नामक पुस्तकों के रचनाकार हैं। एनालिसिस और द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी, तो इस पुस्तक के रचनाकार हैं तो यह है ऑप्शन नंबर सी होगार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश दृश्य चित्रण का पिता किसे कहा जाता है? तो ब्रिटिश दृश्य चित्रण का पिता किसे कहा जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी रिचर्ड विल्सन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कलाकार आजीवन अविवाहित रहा? तो आजीवन अविवाहित रहा, तो यह है ऑप्शन नंबर डी, रेनॉल्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेडा का समर्पण नामक प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? तो ब्रेडा का समर्पण प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? तो ऑप्शन नंबर ए, बेलास्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोया का जन्म 30 मार्च 1746 को कहाँ हुआ था? तो 1746 को फ्रांसिस गोया का जन्म, जो कि स्पेन में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, होंगिया सोफिया गिरजाघर है क्या? होंगिया सोफिया गिरजाघर है, तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी, इस्तांबुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाप कला के प्रसिद्ध कलाकार रॉबर्ट रोसेनबर्ग की कृति कौन सी है? तो पाप कलाकार हैं, तो रॉबर्ट रोसेनबर्ग की कृति है, ऑप्शन नंबर डी, मोनोग्राफ। क्या है? मोनोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल की घोषणा चित्र किसका है? आपातकाल की घोषणा चित्र किसका है? तो यह ऑप्शन नंबर सी, एम.एफ. हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिपेंडेंस डे प्रोसेस शीर्षक 14 फीट विशाल पेंटिंग किसकी है? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि बी, आरा का, KH आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉक गार्डन का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया है? तो रॉक गार्डन का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, नेकचंद सैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच अकादमी की स्थापना कब हुई? तो फ्रेंच अकादमी की स्थापना, जो कि ऑप्शन नंबर बी, 1648 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा रवि वर्मा ने अपना लिथो प्रेस किसकी मदद से स्थापित किया? तो लिथो प्रेस की स्थापना जो कि किसकी मदद से करते हैं ये? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, जर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्का यादगिरी राव की मूर्ति शिल्प चतुर्मुखी का माध्यम है। तो ये एक्का यादगिरी राव की मूर्ति शिल्प चतुर्मुखी का माध्यम है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध बोरोबुदुर स्तूप किस देश में स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर है, जावा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस सती का ग्रंथ है? तो ऑप्शन नंबर बी, छठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रसूत्र की रचना किसने की? तो चित्रसूत्र की रचना जो कि ऑप्शन नंबर बी, नारायण मुनि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों का कागज पर रगड़ कर आकृति रचना करने वाला कलाकार कौन था? फूलों को कागज पर रगड़ कर आकृति रचना करने वाला कलाकार कौन था? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोड़ा सांको का संबंध किससे है? तो जोड़ा शंको का संबंध जो कि ऑप्शन नंबर बी, विचित्रा क्लब से है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा में जैन धर्म से संबंधित कुल गुफाओं की संख्या है। तो एलोरा में 1 से लेकर 12 तक टोटल 12, बौद्ध धर्म से 13 से लेकर 29 तक टोटल 17 गुफा हिंदू धर्म से, और 30 से 34 तक जैन धर्म से टोटल 5 गुफाएं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विख्यात चित्र द लास्ट जजमेंट किस चित्रकार का है? तो द लास्ट जजमेंट ऑप्शन नंबर बी, माइकल एंजेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शैली में भित्ति चित्रित करने की कला के लिए जयपुर से किस कलाकार को शांति निकेतन बुलाया गया? तो जयपुर से शांति निकेतन बुलाया गया। तो ये ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता का वह तो मेरे समझ से परे है, यह उक्ति किस भारतीय कलाकार के संदर्भ में मानी जाती है? तो यह जो कि ऑप्शन नंबर बी, अमृता शेरगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक के आईहोल नामक स्थान के पास स्थित गुफा जिसमें चित्रकला, मूर्तिकला एवं वास्तुकला का श्रेष्ठ समन्वय है, तो यह है ऑप्शन नंबर ए, बादामी। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बादामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक पगोड़ा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो ब्लैक पगोड़ा के नाम से जो कि कोणार्क का सूर्य मंदिर। क्या है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध प्रिंट मेकर हरेन दास की कला किस शैली से प्रभावित थी? तो हरेन दास की कला जो कि ऑप्शन नंबर सी, ट्राइबल आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नुजूम उल उलूम पुस्तक में किस शैली के चित्र मिले हैं? नजूम उल उलूम तो पुस्तक में जो कि बीजापुर शैली के हमें चित्र मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी शैली के बड़े आकार के चित्र होते हैं। तो कंपनी शैली के बड़े आकार के चित्र होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, 16x22 के आकार में चित्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विदेशी कलाविद ने कांगड़ा कला की सर्वाधिक प्रशंसा की है? तो कांगड़ा कला की सर्वाधिक प्रशंसा की है, तो यह है ऑप्शन नंबर ए, जेसी फ्रेंच। कौन है? जेसी फ्रेंच। नवपाषाण कालीन सबसे पुरानी बस्ती कौन है? तो यह है रोम, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची की कला का विषय है। तो सांची की कला का विषय जो कि ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध। आज का अंतिम प्रश्न, एकमात्र भारतीय चित्रकार थे जिन्हें यूरोप में सबसे अधिक जाना और समझा गया। तो यूरोप में सबसे अधिक इनको जाना और समझा गया। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, यामिनी राय। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलिएगा, जिससे आने वाली अगले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।